हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खुद गौतम अदानी जी ने क्या कहा ये हम देखेंगे। दूसरे शेयरों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, लाइव आने की भी कोशिश करेंगे और आईपीओ के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है, सबसे पहले तो आज की खबर क्या है कि भारत को दुनिया का सबसे सस्टेनेबल इंटेलिजेंट हब बनाना अदानी ग्रुप का लक्ष्य, गौतम अदानी ने कहा। क्या है खास, ये ज़रा देखें। तो गौतम अदानी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इस शताब्दी को परिभाषित करेंगे और हमारा लक्ष्य भारत को दुनिया का सबसे अधिक सस्टेनेबल इंटेलिजेंट हब बनाना है। और आगे उन्होंने क्या कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, तो उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र क्लीन एनर्जी और एआई के इंटरसेक्शन पर खड़ा है और ये दोनों शक्तियाँ इस शताब्दी को परिभाषित करेगी। अब इसका मीनिंग क्या, इसको आप ज़रा देखें। क्लीन एनर्जी जो है, उन शेयरों के ऊपर जो है आप नज़र बना के रख सकते हैं, चाहे अदानी ग्रुप के हो चाहे दूसरे हो। लेकिन अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है एक तो अदानी ग्रीन एनर्जी, उसके बाद अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, क्योंकि वो भी ट्रांसमिशन सेक्टर के अंदर है, तो इनका भी ये फायदा इनको भी हो सकता है क्योंकि ट्रांसमिशन बिजनेस है उसका भी। साथ साथ अदानी पावर, उसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। भले ये ग्रीन एनर्जी के अंदर मतलब कि इतना ना हो, थर्मल पावर ये प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो भी पावर की डिमांड भी आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ सकती है। साथ साथ अदानी टोटल गैस, इसको भी आप क्लीन एनर्जी कह सकते हैं कहीं ना कहीं, तो उसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले दिनों में बात की थी, वो वीडियो ज़रूर देखें नहीं देखी तो, कि मतलब कि गैस, नेचुरल गैस का प्राइस जो है अभी पिछले दिनों में के मुकाबले अभी थोड़ा सा डाउन है। अगर उसके अंदर तेज़ी आती है तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन इसको भी अब जो है क्लीन एनर्जी कह सकते हैं। तो इन सभी शेयरों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ साथ एआई की अगर बात करें तो वो कौन सा बिजनेस, कौन सी कंपनी करती है अदानी ग्रुप की, अदानी एंटरप्राइज, जो इसकी फ्लैगशिप कंपनी है, तो उसके अंदर भी अच्छी ग्रोथ आने की संभावना रह सकती है, भले ही वो शेयर बड़ा हो। तो उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आगे क्या है ये ज़रा थोड़ा सा विस्तार से देखें। तो गौतम अदानी ने विशाखापट्टनम में अदानी गूगल साझेदारी भारत के नेतृत्व, उन्होंने कहा कि भारत के नेतृत्व वाले एनर्जी एफिशिएंट एआई फ्यूचर को आकार देने में मदद कर सकती है। हमारा लक्ष्य भारत को दुनिया का सबसे अधिक सस्टेनेबल इंटेलिजेंट हब बनाना है। उन्होंने पिछले महीने कहा था कि उन्हें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी करने पर गर्व है। और आगे ये क्या कहते हैं, तो अदानी कॉनेक्स और गूगल की बड़ी साझेदारी। तो बीते महीने अदानी समूह की कंपनी अदानी कॉनेक्स और गूगल ने भारत में सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए साझेदारी का ऐलान किया था और ये डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा। और इसमें करीब अगले 5 वर्षों में, ये ज़रा देखें, अगले 5 वर्षों में 15 अरब डॉलर का निवेश होगा। अब इतना निवेश अगर होता है तो अच्छी खासी रेवेन्यू और प्रॉफिट भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अदानी एंटरप्राइज के ऊपर भी चाहे तो नज़र बना कर रख सकते हैं। अगर उसका प्रॉफिट बढ़ता है तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आगे ज़रा देखें कि कंपनी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि विशाखापट्टनम में गूगल का एआई हब 5 वर्षों में यानी कि 2026 से 30 में लगभग 15 अरब डॉलर का एक बहुआयामी निवेश है, जिसमें जो है गीगावाट स्तरीय डेटा सेंटर ऑपरेशंस, एक मजबूत सबसी केबल नेटवर्क और स्वच्छ ऊर्जा द्वारा समर्थित देश में सबसे अधिक मांग वाले एआई वर्कलोड को संचालन करना शामिल है। और इसे अदानी कॉनेक्स और एयरटेल सहित इकोसिस्टम भागीदारों के लिए सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा। और अगर आगे देखें तो इस दौरान गौतम अदानी ने कहा कि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से कहीं बढ़कर है, ये एक उभरते जो है राष्ट्र की आत्मा में जो है निवेश है। और अदानी गूगल साझेदारी राष्ट्र निर्माण के हमारे साझा दृष्टिकोण और 21वीं सदी के उपकरणों से प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। और विशाखापट्टनम के अंदर अब टेक्नोलॉजी जो है के लिए जो है एक वैश्विक गंतव्य बनने के लिए तैयार है और हम इस ऐतिहासिक यात्रा के आर्किटेक्ट बनकर रोमांचित है। तो ये इसका कहना है। सो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने बात की जिस शेयरों के, तो फ्यूचर जो है इसका अच्छा लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो चाहे तो आप इसके ऊपर अपनी जो है एक नज़र बना कर रख सकते हैं। अगर आपकी होल्डिंग है तो आप चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। और साथ साथ आगे भी कुछ शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।